कंज्यूमर ओन ना दे। कंज्यूमर ओन क्यों देता है? वो ओन इसलिए देता है क्योंकि उसको गाड़ी की ज़रूरत है अभी। उसने गाड़ी आज लेनी है, आज उसको चाहिए, कल नहीं चाहिए, 2 दिन बाद नहीं चाहिए, अभी चाहिए। जब आप गाड़ी लेने जाएं तो उसमें आपको यही कहा जाता है कि आप गाड़ी बुक कराएं, उसके लिए वेट टाइम होगा 3 से 6 महीने, कुछ गाड़ियों में उससे भी ज़्यादा का वेट पीरियड है। आप गाड़ी बुक करते हैं, आप पैसे उसके लिए देते हैं, उस पैसे के अगेंस्ट आपके पार्ट्स मंगवाए जाते हैं, फिर वो असेंबल होते हैं, फिर गाड़ी बनाई जाती है। उसमें 3 से 6 महीने या 11 महीने भी लग सकते हैं। मुल्क में गाड़ियों की डिमांड किसी भी वजह से गिर रही है, और अगर वो गाड़ियां बनाएं और उनको सप्लाई करें मार्केट में, अगर वो लोकली सेल नहीं होती तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे कंपनीज और पाकिस्तान को, दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। वेलकम टू पाइट डिबेट। आज का हमारा टॉपिक पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उस्मान कादिर साहब और मोहम्मद शाफ नजीब। उस्मान कादिर साहब सीनियर रिसर्च इकोनॉमिस्ट हैं पाइट में, और शाफ नजीब रिसर्च फेलो हैं पाइट में। इनकी रिसेंटली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च पाइट के साथ हुई है, और हम उसी बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का एक आम शहरी, पाकिस्तान का एक आम रहने वाला, जब वो गाड़ी लेने के लिए जाता है तो उनको क्या क्या मसाइल पेश आते हैं। मार्केट में शॉर्टेज है, या सप्लाई का कोई इशू है, या फिर ये है कि कंज्यूमर को गाड़ी दी नहीं जा रही, अगर नहीं दी जा रही तो उसकी क्या वजह है। ये डिफरेंट इश्यूज हैं जिन पे हम आज बात करेंगे। उस्मान साहब, मुझे ये बताइए कि मैं एक आम शहरी पाकिस्तान का जब गाड़ी लेने के लिए जाता हूँ, मुझे रोडों पे और मुझे कार शोरूम्स पे गाड़ियां तो बहुत सारी दिखाई देती हैं, लेकिन मुझे डीलर कहता है कि गाड़ी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। सप्लाई का इशू है, डिमांड का इशू है, डीलर्स का इशू है, या ये क्या मसला है? मैं एक आम शहरी एज अ पाकिस्तानी गाड़ी ले भी सकता हूँ या नहीं ले सकता? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपके लिए लेना बड़ा मुश्किल होगा। जब आप मार्केट में जाएंगे आपको गाड़ी मिलेगी नहीं डीलर से। डीलर कहेंगे हमारे पास गाड़ी नहीं है, हालांकि उनके पास सामने खड़ी होंगी गाड़ियाँ, मगर वो कहेंगे ये जी हमारी बुक हुई हुई है पहले से, और लोगों के लिए हैं। तो आपको एक पहली बात तो है कि मिलेगी नहीं, और जब मिलेगी भी तो बहुत आपको मुश्किलात पेश आएंगी उसमें। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में प्रोडक्शन जो है, गाड़ियों की पैदावार जो है, वो एक तो असेंबली होती है, मैन्युफैक्चर होती नहीं है, और दूसरा ये है कि वो बहुत कम तादाद में पैदावार होती है उनकी। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि यहाँ पे जो मॉडल फॉलो होता है वो बुकिंग सिस्टम एक है। आप गाड़ी बुक करते हैं, आप पैसे उसके लिए देते हैं, उस पैसे के अगेंस्ट आपके पार्ट्स मंगवाए जाते हैं, फिर वो असेंबल होते हैं, फिर गाड़ी बनाई जाती है। उसमें 3 से 6 महीने या 11 महीने भी लग सकते हैं जब तक आपको गाड़ी मिलेगी। बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर मैंने गाड़ी लेनी है तो मुझे कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम पीरियड अपने माइंड में रखना होगा, और मुझे 3 से 6 महीने पहले उसकी बुकिंग करवानी पड़ेगी। लेकिन जो मुझे शोरूम पे गाड़ियां नजर आती हैं, आप बाहर निकले, रोड्स पे इवन इन लोगों ने पार्क की हुई होती है, अंदर खड़ी करने की जगह नहीं होती, ये जो शोरूम्स भरे हुए हैं, ये गाड़ियां किसकी है? देखिए, आपने सही मसले की निशानदेही की। अब शोरूम्स पे जो आपको गाड़ियां खड़ी नज़र आती हैं, उनमें से कुछ तो वाकई वो होती हैं जो कंज्यूमर्स ने बुक कराई होती हैं, वो बना के उनको डिलीवर की जानी होती हैं। लेकिन उसमें एक अच्छी तादाद ऐसी गाड़ियों की भी होती है जो कि वहाँ पे ओन पे बेचने के लिए मौजूद होती है। अब ओन क्या है? ओन ये है कि जब आप गाड़ी ख़रीदने जाएंगे तो डीलर आपसे कहेगा कि आज जो गाड़ी आप बुक कराना चाह रहे हैं इसकी कीमत 30 लाख है, लेकिन इस बुकिंग के अगेंस्ट ये गाड़ी आपको कम से कम 3 महीने, लेकिन ज़्यादा हो सकता है टाइम इसमें लग जाए। और जब हमने मार्केट सर्वे किया तो बहुत सारी गाड़ियां जो 3 से 6 महीने के एवरेज टाइम उनका वेट टाइम था, लेकिन कुछ ऐसी भी गाड़ियां थी जिनका 10 से 12 महीने का वेट टाइम भी था। तो इस सूरत में वो कस्टमर के को एक और ऑप्शन प्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप फ़ौरन ही गाड़ी ख़रीद लें तो हमारे पास गाड़ी ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन उसके लिए आपको एक पेमेंट गाड़ी की कॉस्ट से अलग करनी पड़ेगी। ओन तकरीबन मार्केट में 5 से 10% गाड़ी की जो प्राइस है उसके मुताबिक आसपास होता है, जो कि वेरी करता रहता है। इसको हम एक तरह से ब्लैक मार्केट प्रीमियम भी कहते हैं, क्योंकि ये कहीं पे रिकॉर्ड नहीं होता, ये अनडॉक्यूमेंटेड होता है। बिल्कुल ठीक है शाफ, इसका मतलब ये है कि जो बंदा गाड़ी लेना चाह रहा है, जिसकी पहुंच में है, वो उसने ऑन मनी देनी है, और जिसकी पहुंच में नहीं है उसने वेट करना है। इसका मतलब ये है कि ये ऑन मनी और ये मार्केट के इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। इन मसाइल का हल क्या है उस्मान साहब? हल तो ये होगा कि कंज्यूमर ओन ना दे।
कंज्यूमर ओन क्यों देता है? वो ओन इसलिए देता है क्योंकि उसको गाड़ी की ज़रूरत है अभी उसने गाड़ी आज लेनी है, आज उसको चाहिए, कल नहीं चाहिए, 2 दिन बाद नहीं चाहिए, अभी चाहिए। तो वो ओन देने के लिए फिर तैयार होता है क्योंकि ऑप्शन नहीं है उसके पास कोई। हल इसका ये है कि कंपनियों को अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होगी किसी ना किसी तरह से, और दूसरा गवर्नमेंट को इंपोर्ट्स अलाउ करनी होगी गाड़ी, ताकि आ सके अंदर, लोग ले सकें, जिसने जो लेनी है वो ले सके, उसमें ही ये ओन का सारा मसला हल हो जाएगा। आप ये कह रहे हैं कि कंपनीज़ को चाहिए कि वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, लेकिन यहाँ कंपनीज़ ये कह रही हैं कि हमारी सेल्स नहीं हो रही, तो इसकी क्या वजह है शाफ जी? जो कंपनीज़ गिला कर रही हैं कि हमारी सेल्स नहीं हो रही, हमारी सेल्स डाउन हो रही हैं, और यहाँ उस्मान साहब कह रहे हैं कि कंपनीज़ को अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी चाहिए। बिल्कुल हुमायूं, आपने ठीक बात कही कि जुलाई के महीने में ख़ास तौर पे कंपनीज़ ने कहा कि उनकी सेल्स जो है वो जून के मुकाबले में 50% औसतन उसमें कमी आई है। लेकिन देखने की बात यह है कि जुलाई में इन्होंने जो गाड़ियाँ डिलीवर की वो दरअसल गाड़ियों की बुकिंग तो मार्च, फरवरी, जनवरी, हो सकता है कुछ गाड़ियों की उससे भी पहले हो। तो ये सेल्स का जो फिगर है ये एक्चुअली बहुत मिसलीडिंग है, क्योंकि असल में जुलाई में जो गाड़ियां आवाम को या कंज्यूमर को मिल रही हैं वो गाड़ियां हैं जो पहले से डिमांड की गई, पहले से बुक की गई गाड़ियां थी, जिसको कंपनीज़ ने जुलाई में असेंबल किया और जुलाई में कंज्यूमर के पास पहुंचाई। जब आप गाड़ी लेने जाएं तो उसमें आपको यही कहा जाता है कि आप गाड़ी बुक कराएं, उसके लिए वेट टाइम होगा 3 से 6 महीने, कुछ गाड़ियों में उससे भी ज़्यादा का वेट पीरियड है। तो जुलाई में जो सेल्स फिगर्स आए वो दरअसल वो फिगर्स थे जो गाड़ियां कंपनीज़ ने जुलाई में प्रोडक्शन जिनकी कंप्लीट की और आवाम और कंज्यूमर को उन्होंने डिलीवर की। जिस वक्त कंपनीज़ ये कह रही थी कि हमारी प्रोडक्शन या हमारी डिमांड या हमारी सेल जो है वो 50% कम हुई यानी जुलाई के महीने में, उस वक्त इन्हीं तमाम कंपनीज़ के पास 187 अरब रुपए की एडवांस बुकिंग्स के मद में पैसे मौजूद थे, जिनकी गाड़ियां उन्होंने अभी तक आवाम को डिलीवर नहीं की थी, यानी कि डिमांड मौजूद थी। कंपनीज़ ने प्रोडक्शन डिक्रीज़ की और वो लोग जो गाड़ियां ऑलरेडी पहले बुक करा चुके थे उनको गाड़ियां नहीं दी गई और ये तासुर दिया गया कि शायद सेल्स डिक्रीज़ हो गई हैं। लेकिन चलिए अगर हम ये बात उनकी मान भी लें कि मुल्क में गाड़ियों की डिमांड किसी भी वजह से गिर रही है और अगर वो गाड़ियां बनाएं और उनको सप्लाई करें मार्केट में, अगर वो लोकली सेल नहीं होती तो उनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे कंपनीज़ और पाकिस्तान को दोनों को बहुत फ़ायदा होगा। जैसे डॉक्टर उस्मान ने कहा, इसका वाहिद हल यही है कि गाड़ियों की सप्लाई इंक्रीज़ की जाए मज़ीद प्रोडक्शन के ज़रिए। दूसरा, गाड़ियों की बुकिंग का सिस्टम ख़त्म किया जाए, बल्कि गाड़ियां बनाई जाएं, शोरूम पे अवेलेबल हों जैसे तमाम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में होता है, और कंज्यूमर जो गाड़ी ख़रीदने जाए वो उसके लिए वहाँ पे गाड़ियां रेडिली अवेलेबल हों। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान कादिर साहब और शाफ नजीब साहब, आपने काफ़ी आसान अल्फाज में हमें इस बारे में रहनुमाई की है कि हमारे सप्लाई और डिमांड के गैप को किस तरीके से कम करके और ऑन मनी को एलिमिनेट करके अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करती है अच्छे तरीके से और पॉजिटिव मेजर्स लेते हैं हम लोग इंडस्ट्री के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो हम ये सारे इश्यूज़ कंज्यूमर्स के हक़ में ख़त्म कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, पाइड की रिसर्च इस पे अवेलेबल है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसके सारे लिंक्स भी दिए हुए होंगे। ऑन मनी से रिलेटेड भी पाइड की रिसर्च इस पे अवेलेबल है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के जो दूसरे इश्यूज़ हैं उस पे भी पाइड की रिसर्च इस पे अवेलेबल है और लिंक्स जो हैं वो हम डिस्क्रिप्शन में उसके डाल देंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग और अंटिल द नेक्स्ट डिबेट, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।